जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज 16 नवंबर 2024 है, दिन शनिवार का है। संगत जी, शनिवार का दिन तो वैसे ही बड़ा अच्छा होता है, बड़ा शुभ दिन होता है। संगत जी, आज शनिवार वाले दिन आप गुरु जी से जो मांग लोगे ना वो आपको मिल जाएगा। संगत जी, चाहे छोटी से छोटी चीज, चाहे बड़ी से बड़ी, क्योंकि संगत जी आज गुरुजी ने आपके घर में भी आना है, आपके घर के दरवाजे तक गुरुजी आएंगे। उसके बारे में आपको सत्संग के लास्ट में पता चलेगा। संगत जी, तो आज आप दिल खोल के बिना शर्माए गुरुजी से जो मर्जी मांगो। संगत जी, आज शाम तक वो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी जो आप गुरुजी से मांगोगे। आज शनिवार वाले दिन गुरुजी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरुजी ने आज ये शनिवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरुजी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है शनिवार का। अगर आपने एक बारी दिल लगा के शनिवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरुजी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो संगत जी, आज के इस शनिवार के चमत्कारी सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी बीच में छोड़ के मत जाना संगत जी, क्योंकि ये स्पेशल सत्संग है जो गुरुजी खाली शनिवार को ही ब्लेस करते हैं। शनिवार को ही गुरुजी ये चमत्कारी सत्संग भेजते हैं आप सबके लिए, शेयर करवाते हैं संगत से। तो थोड़ा सा भी सत्संग अगर आप बीच में छोड़ के चले जाते हो, मिस कर देते हो या फिर स्किप कर देते हो, संगत जी नुकसान आप ही का होना है, क्योंकि जो आज की शनिवार की ब्लेसिंग्स आपको मिलनी है ना, वो फिर किसी और को मिल जाएगी। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके गुरुजी की ब्लेसिंग किसी और को मिले। तो प्लीज संगत जी आज के सत्संग को बिल्कुल भी मिस मत करना, पूरा सुनना। और संगत जी आपसे मेरी हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप ना नीचे लाइक और शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबा देना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी चला जाए और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन संगत को भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत रमेश महाजन अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं रमेश महाजन तिलक नगर दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, मेरी लाइफ में गुरुजी साल 2024 यानी कि इसी साल में आए हैं।
इस साल ही मैं गुरुजी के साथ में जुड़ा हूँ। संगत जी, मैं आपको पहले ही बता दूं ये बात कि मैं हालातों का मारा हुआ था। किस्मत बड़ी खराब थी। घर वाले मुझे पूछते नहीं, बच्चे पूछते नहीं, अपना घर होते सोते। संगत जी, मैं किराए के घर में बैठा हुआ हूँ आज भी। अपना घर है मेरे बच्चे हैं, मेरी आंटी है, पर कोई मुझे संगत जी पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं हूं एक गरीब आदमी, मेरे पास पैसा नहीं है इतना, इसलिए संगत जी को पसंद नहीं करता। बच्चे पसंद नहीं करते, बच्चे संगत जी मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करते आज की डेट में। कहते हैं तू कब मरेगा, कब हमारी जान छोड़ेगा तू। मेरे बच्चे मेरे को ऐसे आगे से बोलते हैं संगत जी, जबकि अपने मतलब संगत जी जन्म दिया, देखो सब कुछ किया, पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ करवाई, ये दिन देखने के लिए कि मेरे को बच्चे आगे से ऐसा बोलेंगे कि तू कब मरेगा, कब हमारी जान छोड़ेगा। संगत जी, मैं तो बस अपनी डेथ के दिन गिन रहा हूँ बस, कि कब मेरी मृत्यु होगी, कब मैं मरूंगा। क्योंकि संगत जी, मैं आज भी अपने बच्चों को खुश देखना चाहता हूँ संगत जी, मैं उनको दुखी नहीं देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो परेशान रहें, वो दुखी रहें। मैं आज भी, देखो एक बाप का दिल है ना, एक बाप होना संगत जी, कोई वो बाहर के बच्चे तो है नहीं, उनका अभी दिमाग खराब है, कोई बात नहीं, जब मैं चला जाऊंगा ना इस दुनिया से, उनका दिमाग अपने आप ठीक हो जाएगा संगत जी। आप देखो, मेरा अपना घर तिलक नगर में, अपना घर पूरा जड़ से 250 गज का अपना घर। संगत जी, मेरा ये गलती मेरे से हो गई, मेरे पास काम नहीं था कोई, अपना रोजी रोटी कमानी, खा लेनी, कुछ बाजार लगाना, स्टॉल लगा लिया कुछ बाजार में, मंगलवार को मंगलवार का बाजार लगा लिया, सोमवार को सोमवार का लगा लिया, ऐसे करके शनिवार को शनिवार का लगा लिया, ऐसे करके मैं गुजारा करता रहा अपना। संगत जी, बच्चों को पढ़ाया लिखा दिया, थोड़ा अच्छा पढ़ा दिया बच्चों को, अपना पेट काट के ना थोड़ा सा अच्छी पढ़ाई करवा दी थी मैंने बच्चों को, ताकि वो मेरी तरह ना बने। जो आज मेरे को दिन देखना पड़ रहा है ना, वो ना देखें, इस पीछे मैंने उनको अच्छी पढ़ाई करवाई, अपना पेट काट के करवाई, कम खा के करवाई, कि चलो बच्चों के पैसे काम आएंगे। मैंने क्या करना है, खा पी के बच्चों के काम आएगा पैसा। पढ़ा दिया लिखा दिया, एक बेटा लॉयर बन गया, एक बेटा मेरा बन गया बैंक में सीनियर मैनेजर, गवर्नमेंट बैंक में, लाखों रुपए उनकी तनख्वाहें आती हैं। मुझे कहते हैं पापा आप घर से निकलो बाहर, ये घर हमारा है, आप निकलो, क्योंकि हमारी जो बहुएं हैं ना वो आपको पसंद नहीं करती, आप बाजार लगाते हो मंगलवार का, सोमवार का, शनिवार का, मत करो ये काम और यहाँ से निकलो। संगत जी, मैं रेडी छाप आदमी, सड़क छाप आदमी, मेरे को कौन पसंद करेगा बताओ। वो बात अलग है कि गुरुजी महाराज ने मेरे को एक्सेप्ट कर लिया। संगत जी, गुरुजी महाराज तो कभी देखते ही नहीं है ना, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन रिक्शे वाला है, कौन, गुरुजी चीजें नहीं देखते संगत जी। अगर वहां पे भी ये चीजें होने लग गई ना, फिर तो बेचारे गरीब आदमी को जलाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अगर ये चीजें वहां पे भी होने लग गई ना, जैसे हम लोग जाते हैं शमशान घाट में, वहां थोड़ी होता है कोई ये अमीर है, वो गरीब है, उसके पास पैसा, उसके पास पैसा नहीं, वहां सारे बराबर खड़े हैं लाइनों में, सब बराबर जल रहे हैं एक साथ। अगर वहां पे भी ये चीजें होने लग गई ना संगत जी, अमीर आदमी तो पहले पहुंच जाएगा, गरीब आदमी को जलाने के लिए कोई होगा ही नहीं संगत जी। इसलिए ना गुरुजी महाराज ने कभी इन चीजों का भेदभाव नहीं करा। तो बच्चों ने कहा निकलो, मेरी आंटी ने कहा आप निकलो यहाँ से, ये घर आपका नहीं है, ये मेरे नाम से ही था। मैंने संगत जी अपनी आंटी के नाम से घर लिया हुआ था, सारी गलती मेरी अपनी है। देखो अपने पैर पे मैंने खुद कुल्हाड़ी मारी हुई है, तो मैं किसी को क्या बोलूं, खुद मैंने अपना बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, तो मैं किसी को क्या दोषी दूं। आंटी कहती निकलो निकलो, ये आपका घर नहीं है, मेरा घर है, मैं अपने बच्चों के साथ रहूंगी। संगत जी आज वो गाड़ियों पे घूम रहे हैं,
मैं किराए के घर में रह रहा हूँ, एक कमरे के घर लिया हुआ मैंने, 4,000 रुपये महीना। बाजार लगाता हूँ आज भी, 70 साल मेरी उम्र है। सामान लेके जाता हूँ, लगाता हूँ, पैसे कमाता हूँ, अपना रोजी रोटी का काम करता हूँ संगत जी। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। गुरु जी के साथ जुड़ा इस साल 2024 में, जून के महीने में। संगत जी जुड़ा भी कैसे देखो आप, पेट में दर्द हुई, बाजार लगा के बैठा हुआ था, पेट में दर्द हुई अचानक से। मेरे वहाँ यार दोस्त हैं कुछ, वो कहने लगे क्या हो गया, दर्द क्यों हो गई पेट में, क्या हो गया, दिक्कत हो गई कोई? मैंने कहा ऐसे यार कुछ खाया पिया भी नहीं है, पता नहीं क्यों दर्द हो गई है। रोटी पानी मैं तो बाहर का ही खा रहा हूँ, घर का तो मैंने कभी खाया भी नहीं है। तो मतलब घर क्या संगत जी, कौन घर पे बनाए, अकेला बंदा हूँ, तो बाहर से ही खा भी लिया, कुछ चाय वाय पी ली, कुछ नाश्ता पानी कर लिया, अपना टाइम पास हो जाता है ना। तो अचानक से बड़ी दर्द हुई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार। एक मेरे साथ वाला था लड़का, मेरे साथ का ही है वो भी, वो मुझे ले गया यहाँ पे ना, हमारे यहाँ पे संगत जी एक वो बनी हुई है, एक मतलब हॉस्पिटल था छोटा सा तिलक नगर में, इमरजेंसी। तो वहाँ मुझे ले गया वो, वहाँ डॉक्टर बैठे हुए थे। डॉक्टर ने बोला कि मतलब कब से दर्द हो रही है, क्या है, कैसे हो रही है, ज़्यादा है, कम है, भूख लगती है नहीं लगती, पेट साफ है नहीं साफ, जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं सारी पूछी। मैंने सब मतलब बताया उनको, ऐसे ऐसे करके हुआ है, अभी नहीं, मतलब सारा बंदे ने संगत जी बता दिया उनको। तो कहते दवाई खा लो, ठीक होता है तो ठीक है, वरना फिर अल्ट्रासाउंड करेंगे आपका। मेरे को आराम ही ना आए, बिल्कुल भी आराम नहीं आया मुझे। शाम तक का टाइम था, शाम को कहते अल्ट्रासाउंड कर देंगे आपका अगर आपको आराम नहीं आया तो। शाम को मैं फिर चला गया वहाँ, फिर अकेला गया था अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। तो 1 घंटे में रिपोर्ट आ गई अल्ट्रासाउंड की। डॉक्टर ने देखा, कहते आपको तो पेट में ट्यूमर हुआ पड़ा है, आपको तो ट्यूमर, तो कहते कैंसर भी हो सकता है ये, इसकी पहले जांच होगी पूरी, देखेंगे, टेस्ट करेंगे, और हमें लग रहा है कि ये कैंसर ही है आपके पेट में। इसी वजह से ना आपको भूख लगती है इतनी, ना आपको कुछ है, बस इसी वजह से आपको दर्द हो रहा है सारा। मैं बड़ा घबरा गया संगत जी। मैंने कहा ये क्या हो गया यार, बैठे बैठे बीमारी पल्ले पड़ गई। अगले दिन मैं बड़ा परेशान, मैंने बाजार भी नहीं लगाया, सारे मेरे यार दोस्त घर पे आ गए। उसमें से एक था ना जो मेरा दोस्त, वो गुरुजी को मानता था। उसको पता चला कि कैंसर का शक है, कहता रिपोर्ट दिखा अपनी। मैंने कहा ये ले भाई रिपोर्ट मेरी, तू क्या करेगा, दवाई देगा मुझे? मैं ऐसे कहने लग गया उसको। कहता दवाई क्या दूंगा यार, तू मुझे रिपोर्ट दिखा, मैं आता हूँ 1-2 घंटे तक। वो ले गया मेरी रिपोर्ट, वो लेके गया था गुरुजी के पास बड़े मंदिर, इसलिए बोल के गया था 1-2 घंटे तक आता हूँ। 2 घंटे बाद आया, 3 घंटे बाद आया था, मुझे बहुत देर लगी थी उसको आने में। आया, चाय पानी लेके आया साथ मेरे लिए भी। कहते दवाई वाई खा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कह दिया अपने गुरुजी से, देखियो कल तक तेरी दर्द खत्म, कल शाम को एक बार दोबारा से जाके अल्ट्रासाउंड करवा लियो। मैंने कहा ये क्या बोल रहा है, कल तक दर्द खत्म, शाम को जाके अल्ट्रासाउंड करवा लियो, ये क्या बात हुई? कहता यही बात है, जाके करवा लियो, बात माना कर। मैंने कहा ठीक है भाई, कल की कल देखेंगे। कल सुबह दर्द नहीं थी, दर्द खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म दर्द। शाम को मिला बाजार में, कहता अल्ट्रासाउंड करवाएगा? मैंने कहा नहीं। कहता फिर आज चल मेरे साथ चल, जरा अल्ट्रासाउंड करवा के आते हैं। वहीं गए मेडिकल इमरजेंसी में, हॉस्पिटल में, अल्ट्रासाउंड करवाया, चेकअप हुआ। डॉक्टर कहते ट्यूमर कहाँ चला गया आपका? डॉक्टर कहते ट्यूमर कहाँ है आपका? वो आपके तो रिपोर्ट में ट्यूमर आया था, वो कहाँ, आपने कोई ऑपरेशन करवाया क्या? मैंने कहा डॉक्टर साहब 1 दिन में ऑपरेशन होता है क्या? मैं आपके सामने बिल्कुल ऐसे बैठा हूँ, मैं ऑपरेशन करवा के आया हूँ अभी। कहते नहीं लग तो नहीं रहा, पर तो वो गया कहाँ? मैंने कहा मुझे पता ही नहीं। कहते ठीक हो आप तो जाओ घर, आपको दिक्कत ही नहीं कोई, जाओ सीधा घर जाओ, खाओ पियो मौज करो, जाओ घर सीधा। यहाँ क्या करने हैं जब दर्द नहीं, पेट में कुछ नहीं, ऐसे टाइम खराब कर रहे हो, किसी और पेशेंट को टाइम दे देंगे हम। ऐसे आगे से बोलने लगे डॉक्टर साहब। संगत जी ऐसे जुड़ा मैं गुरुजी के साथ, ऐसे जुड़ा हूं मैं गुरुजी से, और अभी तक आप यकीन करो मेरी बात का,
मैं अभी तक बड़े मंदिर भी नहीं गया, बस फोटो में ही देख रहा हूँ बड़ा मंदिर कैसा दिखता है, कैसा लगता है। कभी गया नहीं हूँ आज तक, मौका ही नहीं मिला संगत जी। बस हालातों का मारा वो, किस्मत का मारा बंदा, क्या कर सकता हूँ संगत जी, मैं बताऊँ आप। बस टाइम पास कर रहा हूँ, कब ये जिंदगी खत्म हो, कब डेथ हो, बस यही सोच रहा हूँ, कब इस दुनिया से जाना लिखा है। तो प्लीज़ आप इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी तो ये था गुरु जी का आज का शनिवार का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको गुरु जी का ये स्पेशल सत्संग कैसा लगा। आप तो बिल्कुल भी आजकल बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुना, हमें सत्संग अच्छा लगा या फिर जैसा भी लगा। संगत जी कमेंट तो किया करो कम से कम। आप तो बिल्कुल भी कमेंट ही नहीं करते हो, बताते ही नहीं हो संगत जी। उन संगत के बारे में तो सोचा करो जिन्होंने इतनी दूर से जो सत्संग अपने शेयर कर रही है। कोई दिल्ली से, कोई नोएडा से, कोई गुड़गांव से, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से, इतनी देर लगाकर संगत अपने सत्संग शेयर करती है। आधा आधा घंटा, एक घंटा बोलती है बेचारी गुरु जी की संगत, और आप आगे से आपसे कमेंट भी नहीं किया जाता। संगत जी फ्री का एक ऑप्शन है कमेंट करना, फ्री है ना, बिल्कुल किसी का पैसा थोड़ी लग रहा है कमेंट करने में, बिल्कुल फ्री है। एक फ्री की चीज का आप फायदा नहीं उठा रहे हो संगत जी, कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है संगत जी। आप उन संगत के बारे में नहीं सोच रहे, आप उनको कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दे रहे हो संगत जी। हम लोग ये तो बता ही सकते हैं ना, हम और तो कुछ कर नहीं सकते है ना। आप किसी को क्या दे सकते हो या कोई आपको क्या दे सकता है? हम सिर्फ संगत जी अच्छी बातें तो कर ही सकते हैं ना। अब जैसे आपने सत्संग को सुना, तो क्या आप कमेंट में नहीं लिख सकते हो कि हमने ये वाला गुरु जी का शनिवार का चमत्कारी सत्संग सुना, हमें तो गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, बड़ा अच्छा लग रहा है सत्संग सुन के। क्या आपसे ये भी नहीं लिखा जाता संगत जी? इसमें भी आपके पैसे लग रहे हैं क्या? उन संगत के बारे में सोचो जो इतनी दूर दूर बैठी हुई है, उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी संगत जी आपके ये 2 वर्ड लिखने से। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता, आप कुछ और लिखना ही नहीं चाहते अच्छा बुरा, सिंपल जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो, इसमें भी आपको प्रॉब्लम है संगत जी। क्यों आप ऐसा करते हो संगत जी? आप दूसरों के बारे में नहीं सोचते हो, बस आते हो सुन के चले जाते हो। ऐसा मत किया करो संगत जी, हमें बाकी संगत के बारे में भी सोचना चाहिए। आप देखो कितनी बड़ी सेवा कर रही है संगत, जो मतलब कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से अपने सत्संग को शेयर करती है, कितनी मेहनत करके। इतनी देर बोलना कोई आसान बात होती है संगत जी? हम किसी के आगे 2 मिनट भी नहीं बोल सकते, वो बेचारी संगत आधा घंटा बोलती है, एक घंटा बोलती है कई लोग तो कुछ तो बात है ना। और आगे से आप उनको बताओ भी ना, उनको भी तो अच्छा लगेगा आपके कमेंट देख के कि भाई चलो हमारा सत्संग किसी ने सुना, आगे से हमें अच्छा ही कहा है। शुक्राना गुरु जी लिख दोगे ना, तो उनके संगत जी चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, है ना, उनको भी अच्छा लगेगा ना संगत जी। हम आधा घंटा किसी के आगे बोलते जा रहे हैं और सामने वाला बंदा कुछ बोले ही ना, कुछ बताए ही ना और सुन के चला जाए, तो हमें कितना बुरा लगेगा। आप अपने ऊपर लेके देखो ना ये बात, कि आप किसी के आगे 1 घंटा बोलते जा रहे हो और सामने वाला जो आपके सामने बैठा है बंदा, वो कुछ भी ना बोले आपको और ऐसे उठ के चला जाए, क्या ये बुरी बात नहीं है? कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसे मत करना। आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कमेंट 1 की जगह 2 की जगह 5 करके जाओ। जय गुरु जी लिखने में क्या चला जाएगा आपका? फ्री है, फ्री की चीज का फायदा उठाओ संगत जी। जब तक फायदा मिल रहा है उठाते जाओ फायदा, है ना, और क्या चाहिए। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के शनिवार के स्पेशल सत्संग को
पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी लोगों के पास अपने खाने के लिए पैसे नहीं हैं तो कोई किसी को क्या देगा। आजकल संगत जी माहौल बड़ा खराब है, अपनी जेब में भी तो कुछ होना चाहिए किसी को देने के लिए, अपनी जेब खाली पड़ी है, हम लोगों को कहाँ से देंगे संगत जी बताओ। हाँ अपनी जेब में 100 रुपये होंगे ना तो आपका मन करेगा कि चलो भाई 50 रुपये दान कर दो, किसी को खाना खिला दो, किसी को चाय पानी पिला दो, आपका फिर मन करेगा संगत जी। यहाँ अपनी जेब खाली पड़ी हुई है तो हम बाहर कैसे, मतलब सोचना भी संगत जी बड़ा मुश्किल है, सोचना बड़ा मुश्किल है। और देखो ये तो वही बात हुई, अपने बच्चे घर पे भूखे बैठे हैं और बाहर हम लोग भंडारे कर रहे हैं, है ना, अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे कुछ, वो बेचारे भूखे बैठे तरस रहे हैं रोटी के लिए और हम बाहर जाके भंडारे कर रहे हैं। कितनी गलत बात है संगत जी। पहले अपना घर देखना चाहिए, अपने बच्चों को देखना चाहिए, अपने परिवार को देखना चाहिए संगत जी, उसके बाद में जाके आपको बाहर देखना चाहिए। जैसे आप देखो आजकल ऐसा भी है, लोग अपने माँ बाप को नहीं पूछते हैं, ऐसे लोग कहीं जो अपने मम्मी पापा को जिन्होंने जन्म दिया, जो हमारे लिए भगवान है, सबसे पहले भगवान तो वही है ना हमारे लिए, जिन्होंने हमें ये लाइफ दी है, ब्लेस की है संगत जी, जिंदगी दी हुई है उनकी। माँ बाप से बढ़ के तो कोई भी नहीं है भगवान, सबसे पहले माँ बाप मम्मी पापा भगवान है हमारे लिए। उनके चरणों में सुबह उठ के हमें रोज प्रणाम करना चाहिए। पर आजकल संगत जी आपको पता ही है, देखो लोग माँ बाप बेचारे बूढ़े माँ बाप घर बैठे होते हैं, बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजाने का क्या फायदा, क्या फायदा कि हम घर बैठे अपने सबसे बड़े भगवान को तो पूछ नहीं रहे और बाहर जाके भंडारे कर रहे हैं, मंदिरों में घंटियां बजा रहे हैं। तो उससे क्या, हमें संगत जी भगवान भी हमें यही बोलेंगे, जा पहले घर जा, अपने घर जाके जो घर बैठे हैं तेरे भगवान, पहले उनको तो पूछ ले, उनकी तो सेवा कर ले, फिर मेरे पास आई हो मांगने के लिए, फिर मेरे पास आई हो कुछ पूछने के लिए। पहले जो घर बैठे उनको तो पूछ लो संगत जी, लोग उनको पूछते नहीं है। तो कितनी गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए संगत जी। सबसे पहले अपने घर परिवार को देखो, हम अपने घर परिवार का तो कुछ कर नहीं पा रहे, उनको तो हम आगे बढ़ा नहीं पा रहे,
उनकी सेवा तो कर नहीं पा रहे, तो बाहर देखने का कोई फायदा नहीं। अभी तो हमारी खुद किसी से मांगने वाली हालत हुई हुई है, किसी को दोगे क्या? अभी तो खुद हालत ऐसी हुई हुई है किसी से मांग के खाने वाली। तो बड़ा मुश्किल है संगत जी, आजकल तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो इंसान जाए तो जाए कहाँ संगत जी? आप ही बता दो जरा कि बंदा जाए तो जाए कहाँ। और आज की डेट में पता है आपको, लोग बेचारे जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं ना, जैसे आप जैसे मैं, बेचारे लोग सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए। सुबह सुबह सारा सारा दिन काम करते हैं, चाहे धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, सारा सारा दिन बेचारे काम करते रहते हैं, चूं तक नहीं करते। रात को जब थक टूट के घर पे वापस आते हैं, तो बच्चे जब पूछते हैं ना कि पापा आज हमें ये लेना, आज हमें चॉकलेट खानी है, आज हमें ये खाना है, तो बाप जब जेब में हाथ डालता है पैसे के लिए, तो जेब खाली की खाली मिलती है संगत जी, खाली की खाली। क्योंकि देखो आजकल ना जितना लोगों से काम करवाया जाता है ना, बेचारे मजदूरों से, नौकरी पेशे बंदों से, पैसे नहीं मिलते संगत जी। इतने थोड़े से पैसे मिलेंगे कि आप उससे पूरा महीना नहीं गुजार सकते, अपना नहीं गुजार सकते संगत जी। आजकल वैल्यू नहीं है पैसे की, जितना हो उतना कम है, क्योंकि खर्चे इतने बढ़ते जा रहे हैं। तो जितना पैसा हो उतना कम है संगत जी। और आप देखो आजकल के टाइम में ना, पैसे वालों की ही इज्जत होती है, बिना पैसों के कोई इज्जत नहीं है। किसी के भी घर में चले जाओ आप, किसी के भी घर में, चाहे कोई अमीर से अमीर बंदा है या फिर गरीब से गरीब, चाहे कोई रिक्शे वाला है, रेडी लगाने वाला है, सड़क पे सामान बेचने वाला है, झुग्गी में रहने वाला है, या फिर कोई बिजनेसमैन है, किसी के भी घर में जाके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि क्या आजकल प्रॉब्लम लोगों के घर में चल रही है। संगत जी मैं गारंटी से कह सकता हूं आपको, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो एक ऐसी प्रॉब्लम है ना जो आपको हर घर में मिल जाएगी, हर घर के अंदर। क्योंकि संगत जी पैसा सबको चाहिए और वही आना मुश्किल है। बाकी प्रॉब्लम भी होती है लाइफ में, हेल्थ प्रॉब्लम होती है, किसी को घर की चिंता, किसी को बच्चों की चिंता, किसी को पढ़ाई की चिंता, तो किसी को अपने काम की चिंता, किसी को नौकरी की चिंता। चिंताएं तो भरी पड़ी हैं संगत जी, पर पैसे की एक ऐसी दिक्कत है ना जो एक अमीर आदमी से लेकर एक रिक्शे वाले तक को है। क्योंकि पैसा सबको चाहिए, पैसे के बिना गुजारा नहीं है। वो बात अलग है, एक रिक्शे वाला 1500 के लिए परेशान है, वो उसी के लिए भाग दौड़ कर रहा है कि मैं 1500 कमा लूं तो रात को अपने घर में कुछ पैसे ले जाऊंगा, बच्चों के लिए खाने का सामान ले जाऊंगा, वो उसके लिए दुखी है। वही एक अमीर आदमी संगत जी, उसको लाखों रुपए चाहिए, उसका काम लाखों से चलता है, उसको 5 लाख 10 लाख रुपए चाहिए, उसका काम उससे चलता है। संगत जी अमीर बंदों के फिर खर्चे भी तो फिर ज्यादा होते हैं ना, उनका खर्चा उनके हिसाब से होता है। गरीब आदमी का 1500 में ही पूरा दिन निकल जाता है ना। अमीर आदमी का क्या होगा 1500 में? इतने का तो संगत जी वो चाय कॉफी पी जाते हैं। अमीर लोग जो बिजनेसमैन होते हैं 1500 की तो कॉफी पी जाते हैं संगत जी एक 2 घंटे के अंदर। तो बहुत बुरा हाल है संगत जी, बड़ा बुरा हाल है। पैसा कमाना आज की डेट में बड़ा मुश्किल है, और अभी से ही बुरा हाल है तो आगे आगे तो दिक्कत बढ़ती जाएगी, कम थोड़ी ना होगी। ये पैसों की दिक्कत जो चल रही है कम थोड़ी ना हो जाएगी। आप क्या समझते हो, साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद ये कम हो जाएगी? ये बढ़ेगी संगत जी। क्योंकि आज आप घर के अगर 5 लोग हो ना, 5 साल बाद 5 नहीं रहोगे, 5 के 7 हो जाओगे, 6 हो जाओगे। बच्चे बड़े नहीं होंगे, बच्चे बड़े होंगे, बच्चों की शादियां करोगे, आगे परिवार बढ़ेगा, खर्चे बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, पर इनकम नहीं बढ़ती बंदे की। इनकम वही की वही रह जाती है संगत जी। तभी तो बंदा मार खाता है, फिर बाद में उसको कर्जा लेना पड़ता है बाद में, क्योंकि इनकम नहीं बढ़ती, खर्चे बढ़ जाते हैं, महंगाई बढ़ जाती है, परिवार बढ़ जाता है, पर इनकम वही की वही रहती है। जो हम 5 साल पहले कमा रहे थे, 5 साल बाद आज वही कमा रहे हैं। तो
तो बहुत बुरा हाल है संगत जी, बहुत बुरा हाल है। आज की डेट में ना हम लोग देखो अपने अपने बच्चों को कितना पढ़ाते हैं। हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा ज्यादा से ज्यादा पढ़े, है ना, ताकि पढ़ेगा लिखेगा, आगे अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा काम करेगा, खूब पैसा कमाएगा, अपना अच्छा जीवन एक लाइफस्टाइल बनाएगा अपने, है ना संगत जी। हर कोई चाहता है ना, माँ बाप, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूं, हर माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा अच्छे से अच्छी पढ़ाई करे। पर संगत जी आजकल पढ़ाइयों का हाल देखा है आपने? कोर्स जो निकले हुए हैं, कोई 5 लाख का, कोई 10 लाख का, कोई 15 लाख का। चलो कोई बात नहीं, माँ बाप जहाँ वहां से लेके पैसे करवा देते हैं, कोर्स पढ़ाई लिखाई करवा देते हैं। पर संगत जी जब पढ़ाई लिखाई पूरी होती है ना, जब बच्चा नौकरी लेने के लिए जाता है, उसको 15 लाख लगाने के बाद 10,000 की नौकरी नहीं मिलती संगत जी, 10,000 की नौकरी नहीं मिलती, 15 लाख रुपए लगाने के बाद भी। ऐसा बुरा हाल है आज की डेट में, इतना बुरा हाल है संगत जी। वो कहने वाली बातें होती हैं, वो देखो कितना अमीर आदमी है, उसने ये काम किया, आज देखो गाड़ियों में घूम रहा है, बड़े बड़े घरों में रह रहा है। संगत जी देखने में कुछ और लगता है, पास जाके देखोगे ना, जब दूर से देखने में सारे अच्छे लगते हैं, लगता है प्रॉब्लम ही नहीं है लाइफ में, है ना, लगता है ना ऐसे प्रॉब्लम ही नहीं है यार। वो देखो सामने वाले लोग जो हैं, आपके घर के सामने जो रहते होंगे, आप कहते होंगे कभी ना कभी, यार देखो कितने अमीर लोग हैं, कितने सुखी हैं ये लोग, इतना अच्छा इनका घर है, इतनी सारी इनके पास गाड़ियां हैं, इतना सारा पैसा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, आप ऐसे सोचते होंगे। पर संगत जी आप जब पास जाके देखोगे ना उसके, तो आपको पता चलेगा कि सुखी वो है या फिर सुखी आप हो। क्योंकि संगत जी दूर के ढोल हमेशा अच्छे लगते हैं। ढोल अगर दूर बजता रहेगा ना आपसे, आपको वो अच्छा लगेगा, धीमी धीमी आवाज आएगी, आपका मन करेगा नाचने का, डांस करने का, धीमी धीमी आवाज आएगी ना। वही ढोल अगर पास आ जाए कान के, आप 1 मिनट भी उसको बजने नहीं दोगे, बंद करवा दोगे, आपको हो गया यार मेरे कान फट गए हैं बिल्कुल, है ना। ऐसे ही होता है संगत जी, ऐसा होता है। दूर से देखने में चीज कोई और लगती है, पास जाके देखोगे तो कोई और लगती है। तो किसी को ना दूर से नहीं देखना चाहिए, पास जाके देखना चाहिए कि भाई रियलिटी क्या है। तो इसलिए आजकल संगत जी पढ़ाई लिखाई इतने इतने पैसे लगाने का कोई फायदा नहीं है। अगर एक बच्चे को 15 लाख लगाने के बाद भी 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही है ना, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बेकार है पढ़ाई लिखाई करना। फिर तो अनपढ़ ही ठीक है बंदा, कुछ तो काम कर लेगा 15 लाख से, कोई तो बिजनेस कर ही लेगा बच्चा संगत जी। तो बहुत बुरा हाल है, बड़ा खराब टाइम है संगत जी। और सबसे बड़ी बात, पैसे वालों की इज्जत है, पैसे वालों का इनाम है। जिसके पास पैसा है उसी को लोग सलाम करते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है ना, उसको कोई पूछता भी नहीं है आज की डेट में। आप अपने ऊपर लेके देख लो, आज आपके पास रिश्तेदार हैं, दोस्ती यारी है, क्यों है? पैसों की वजह से है। रिश्तेदार जो आपके घर में आ रहे हैं ना आज, आपकी वजह से नहीं आ रहे, वो उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपके पैसों से उनको लेना देना है कि यार अमीर आदमी कभी जरूरत पड़ जाती है पैसे की तो मांग तो लेंगे, तो इसलिए आना जाना रखो, मिलना मिलाना लगा रहे, इसलिए लोग आ जा रहे हैं। दोस्ती यारी क्यों होती है? पैसों से होती है संगत जी। साफ सीधी बात है, आप कहीं पे चीनी रख दो, गुड़ रख दो, मक्खियां अपने आप आ जाएंगी। मीठे पे ही आती है ना मक्खियां, या फिर वो गंध पे आती हैं, या तो अच्छे अच्छे मतलब अमीर लोगों के पास आते हैं लोग, बहुत बड़े बड़े अमीर लोगों के पास कितने लोग होते हैं आसपास, या फिर होते हैं वो बदमाशों के साथ, गैंगस्टरों के साथ, है ना। तो दो ही चीजें होती हैं संगत जी, या तो मक्खियां गंध पे आएंगी या वो आएंगी मीठे पे, चीनी पे, गुड़ पे, मिठाई पे। तो वही सब पैसे का है। पैसा होगा लोग अपने आप आ जाएंगे, पैसा नहीं होगा
तो आज जो आपकी रिश्तेदारियां हैं ना, सब लोग आपको भागते हुए नजर आएंगे। अगर आज आप कह दो ना मेरे पास पैसा नहीं है, सब लोग भाग जाएंगे। कोई आपका फोन भी नहीं उठाने वाला, फिर कोई पूछेगा भी नहीं कि क्या हाल है भाई, तू ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है तुझे, कोई पूछेगा भी नहीं। संगत जी बहुत बुरा हाल है। और आप देखो कि पैसे वालों की क्यों इज्जत होती है। आप संगत जी पैसे वाले को ही सब सलाम क्यों करते हैं। आप देखो, आप अपने ऊपर ये बात लेके देखो, आपके घर के बाहर से कोई एक गरीब आदमी जा रहा हो, कोई एक भिखारी जा रहा हो, कोई जिसके कपड़े बड़े गंदे हैं, मतलब ना साफ सुथरा ना कुछ, ऐसे भिखारी सा जा रहा हो, आप उसको पूछोगे कि भाई तेरा क्या हाल है, तू ठीक है नहीं ठीक है, तूने रोटी खाई है, तूने पानी पिया, तूने चाय पी है, नाश्ता पानी करना तो बता, आजा मेरे घर में। आप बोलोगे उसको ऐसे? नहीं बोलोगे ना संगत जी, नहीं पूछोगे ना, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। वो गरीब आदमी बेचारा भिखारी आदमी, आप उसको क्या पूछोगे संगत जी, वो वैसी किस्मत का मारा हुआ। वहीं अगर कोई एक अमीर आदमी जा रहा होगा, जिसके पास अंधा पैसा हो, बेहिसाब पैसा हो, अमीर आदमी, देश का बिलियनियर मिलियनियर आदमी, या फिर कोई एक्टर हो, लोग पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ेंगे। वो अगर गाड़ी से जा रहा होगा ना, लोग उसके पीछे पीछे भागेंगे कि भाई एक फोटो खिंचवा ले, या हाथ मिला लेने का मौका मिल जाए, या बात करने का मौका मिल जाए। क्योंकि संगत जी वो अमीर आदमी है ना, अमीर आदमी के पीछे दुनिया भागती है। एक्टरों के पीछे क्यों लोग पागल हैं? उनकी एक्टिंग तो है ही है, पैसा बहुत है संगत जी, इसलिए लोग पागल हुए बैठे हैं, है ना। तो संगत जी ऐसा ही है, आजकल पैसे वालों को ही सारे काम पैसे वालों के होते हैं। पैसे वाले बंदे का कोई काम नहीं रुकता, कोई काम नहीं रुकता संगत जी। मिडिल क्लास फैमिली का बंदा होगा ना, है ना, तो वो अपने बच्चे को डालेगा स्कूल में, गवर्नमेंट के स्कूल में, क्योंकि उसको पता है यार पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट में डालेगा कि ताकि जहाँ फ्री का उसको पढ़ाई हो जाए, फ्री की उसकी स्टडी हो जाए, फ्री का उसको हो जाए ना सारा कुछ। वही अमीर आदमी होगा, कहेगा मैं अच्छे से अच्छे स्कूल में डालूंगा, दिल्ली के या कोई गुड़गांव के, नोएडा के या बॉम्बे के अच्छे स्कूल में डालूंगा, जहाँ लाखों रुपए फीस। पता है उनको, अच्छे स्कूल में डालेंगे, अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छी पढ़ाई हमारा बच्चा करेगा, अच्छा बनेगा आगे जाके। तो ऐसे सोचते हैं संगत जी सब। आजकल ना पैसा स्कूल से लेकर, हॉस्पिटल से लेकर शमशान घाट तक पैसा लगता है। फ्री में कुछ नहीं होता संगत जी, फ्री में कुछ भी नहीं होता आज की डेट में। चाहे आप शमशान घाट ले लो, कहना नहीं चाहिए, वहां पे भी फ्री में नहीं होता कोई काम, पैसे लगते हैं। हॉस्पिटल पैसा होगा आपके पास। अब घर में संगत जी हारी बीमारी लगी रहती है, घर में कोई भी बीमार हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है बीमार। आजकल छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, 20-20, 25-25 साल, 30-30 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो बाकी लोगों की तो बात छोड़ ही दो। तो संगत जी पैसा होगा तो आप अच्छे हॉस्पिटल में जाओगे, अच्छे से इलाज करवाओगे, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर को दिखाओगे, इलाज हो जाएगा, बंदा ठीक हो जाएगा, है ना। तो हर इलाज होता है संगत जी, हर सारे काम होते हैं पैसों से। पैसे वाले ऐसा नहीं कहा जाता, पैसों वालों का कोई काम नहीं रुकता, सारे काम उनके हो जाते। पावर होती है संगत जी, पैसा पैसा एक पावर है ना। तो उससे से आप चाहे आप देख लो, एक अमीर आदमी है, उसके पास अगर पैसा है तो पीएम भी घर पे आ जाएगा, प्राइम मिनिस्टर भी घर पे आ जाएगा, अगर तो पैसा होगा। पैसा नहीं होगा तो बाहर जो जमादार होगा ना सड़क पे झाड़ू मारने वाला, वो भी नहीं आएगा आपके पास में बुलाने पे। और अगर पैसा होगा, मिलियनेयर होंगे, बिलियनेयर होंगे आप, आपका एक आवाज पे पीएम भी घर पे आ जाएंगे, सीएम भी आ जाएंगे घर पे। तो यही हाल है संगत जी। मैं तभी तो आज गुरुजी से इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ आप सबके सामने। बात तो क्या ही कह रहा हूँ संगत जी, अरदास कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ आपके सामने। ध्यान से सुनना आप सब। मैं गुरुजी को बोल रहा हूँ, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा
तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी जाते जाते एक बात और मैंने अभी अभी देखी है, रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के। संगत जी ये तो मैंने आपको बोल ही दिया कि आप ना तो लाइक करते हो ना शेयर करते हो, और आप भी कहीं ना कहीं मानते हो इस बात को। आपने अभी अभी बोला है कि हम नहीं करते, आपने खुद बोला है कि हम लाइक शेयर नहीं करते हैं। संगत जी मैंने अभी अभी क्या देखा है कि आपने लाइक शेयर तो नहीं करा हुआ, कोई शक नहीं है, बोल भी दिया कर दोगे, मुझे पता है कर दोगे आप। पर संगत जी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करा हुआ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सब्सक्राइब करना तो बहुत मेन चीज है संगत जी, आपने वो ही नहीं करा हुआ। मैं तभी कहूं, आप हर बार मुझे कमेंट करके क्यों बोल देते हो कि अंकल हमें तो सत्संग का पता ही नहीं चलता, कब सत्संग आता है कब नहीं आता, हमें तो मैसेज ही नहीं आता, हमें तो दर्शन ही नहीं होते, हमें तो ब्लेसिंग ही नहीं मिलती, कृपा ही नहीं होती गुरु जी की। कैसे कृपा होगी, कैसे ब्लेसिंग मिलेगी, कैसे कल्याण होगा, जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करोगे। कैसे पता चलेगा सत्संग आ रहा है? आप अपने घर पे बैठे टीवी देख रहे हो, अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हो, फोन में फेसबुक खोल के बैठे हो, इंस्टाग्राम खोल के बैठे हो, कैसे पता चलेगा सत्संग आ रहा है? जब तक आप सब्सक्राइब ही नहीं करोगे। सत्संग आके चला भी जाता है, आपकी ब्लेसिंग कोई और लेके जा रहा है इस समय। बिल्कुल सही सुना आपने, आपके जो हिस्से की ब्लेसिंग है ना, वो उस समय कोई और ही लेके जा रहा है संगत जी। और मुझे बड़ा बुरा लग रहा है इस बात का कि आपने अभी तक मेन चीज ही नहीं करी हुई। मैं तो आप सबको बोल बोल के ना थक चुका हूं कि सब्सक्राइब कर दो कर दो कर दो, पर आप सुनते ही नहीं हो। सामने बटन आ रहा है अभी, या तो बात हो भाई दिख नहीं रहा बटन, पता नहीं कहाँ बटन है सब्सक्राइब करने का, सामने आ रहा है बड़ा बड़ा लिखा हुआ लाल रंग के बॉक्स में, पर आप फिर भी नहीं कर रहे हो। पता नहीं क्यों आप सोचते रहते हो संगत जी, पता नहीं क्या चीजें सोचते रहते हो। एक फ्री की चीज का आप फायदा नहीं उठा पा रहे हो। आप क्या करोगे लाइफ में, क्या करोगे लाइफ में? आप एक फ्री जो बटन है खाली दबाना है, वो आपसे नहीं हो रहा संगत जी। क्या करोगे, क्या चाहते हो बताओ? मैं तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, है ना, विनती कर सकता हूं आपके सामने हाथ जोड़ के, वो भी आपके भले के लिए। या तो इसमें मेरा भला हो रहा हो ना तो मैं बोलूं भी बार बार, भला आपका होना है संगत जी। आपको पता नहीं शायद कि सब्सक्राइब करने के कितने फायदे हैं। बताऊं क्या क्या फायदे हैं? अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा ना, तो जब भी इस चैनल के ऊपर गुरु जी का नया सत्संग आएगा, जो रोज आता है, सुबह शाम सत्संग आते हैं, आपके फोन के ऊपर ऑटोमेटिक YouTube की तरफ से मैसेज आ जाएगा कि भाई गुरु जी का सत्संग आ गया, जल्दी से सुन लो। गुरु जी के दर्शन होंगे तब मैसेज आ जाएगा कि गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं, जल्दी से कर लो, देर मत करो।
या फिर कोई और अपडेट, कोई गुरुजी का लाइव मैसेज है, बड़े मंदिर से है, कोई अपडेट है बड़े मंदिर से, जैसे कि मंदिर कब खुलता है, कब बंद होता है, आज किस दिन मंदिर खुलेगा, किस टाइम खुलेगा, ऐसे करके बहुत सारी चीजें होती हैं संगत जी। जैसे ब्लेसिंग्स, गुरुजी के स्वरूप, गुरुजी के ब्रेसलेट, गुरुजी के लॉकेट, टाइम टू टाइम कब मिलने हैं, कब नहीं मिलने, तो उनके बारे में भी ना आपको ये सब्सक्राइब करके ही पता चलेगा संगत जी। और वही आपने नहीं करा हुआ तो बुरा तो लगेगा ना, बुरा तो लगता है ना संगत जी। आप मुझे बताओ, आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दबा दो, अभी भी टाइम है, सामने आ रहा है बटन, दबा दो। और एक बात और संगत जी, अगर हमारे पास देखो पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर हम 24 घंटों में से गुरु जी के सत्संग के लिए 10-15 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे हैं ना, तो फिर हम लोग गुरु जी की संगत नहीं है, हम लोग गुरु जी की बेकार की संगत है। फिर अगर तो हम नहीं निकाल पा रहे टाइम, फिर हम काय की संगत है? फिर तो बेकार संगत है। जब अपना काम होता है गुरु जी के पास पहुंच जाते हैं, गुरु जी ये काम कर दो, गुरु जी ये परेशानी आ गई, ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया, पैसे खत्म हो गए, ऐसा हो गया, वह हो गया, तो गुरु जी कर भी देते हैं संगत जी। गुरु जी हमारे भोले भंडारी हैं, वो सब काम कर देते हैं, पर हम लोग ही उनके साथ बुरा करते हैं, हम उनको याद भी नहीं करते, उनके सत्संग के लिए टाइम नहीं निकाल रहे। बताओ, जिन्होंने ये लाइफ दी हुई है, ये ब्लेस करी हुई है लाइफ, आज जो सांसें ले रहे हो ना हर एक सेकंड में, ये गुरुजी महाराज की कृपा से चल रही है सांसें। वरना संगत जी क्या पता था किसके साथ क्या हो जाना है? पता थोड़ी था कि कौन जिंदा रहेगा कौन नहीं रहेगा। ये तो गुरुजी महाराज ही हैं जो ब्लेस किया हुआ आज हम जी रहे हैं, उनकी कृपा से जी रहे हैं। तो संगत जी पूरा सत्संग सुना करो, टाइम निकाला करो अपने गुरुजी के लिए, प्यारे गुरुजी के लिए सत्संग को सुना करो। फिर देखो आप एक बार गुरुजी कितना आपको ब्लेस करेंगे, कितना गुरुजी आपका कल्याण कर देंगे, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा जिंदगी में संगत जी। तो लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब आपने जरूर करना है, जरूर करना है। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। हर सांस शुक्राना, हर पल शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।